Coined by Charles Fourier, the word feminism came to English as feminism in 1890. The idea aimed to define and establish equal political, economic, personal and social rights. लेकिन क्या इसकी शुरुआत 1890 के दशक में हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। Scant evidences from 3rd century BCE. It suggests a protest by Roman women against laws limiting women's use of expensive goods. And if you're guessing about the results, this was shut down by men saying as soon as they begin to be your equals, they will have become your superiors. और रिसेंट में हुए केसेस से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इन केसेस के बाद जो बदलाव आए हैं, क्या फेमिनिज्म की डेफिनेशन वही रही है या फिर कुछ बदलाव आए हैं? आइए एक नजर इस पर डालते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी पारुल। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और बात जहाँ पर फेमिनिज्म की है, सो मैं कहना चाहूँगी फेमिनिज्म मेरे लिए है समानता, इक्वालिटी। जब बात आती है इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार की, तो अधिकार के साथ साथ बहुत सारी ड्यूटीज भी जुड़ जाती हैं। एग्जैक्टली जब आजकल हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की, सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फेमिनिज्म के नाम पर एक फेक फेमिनिज्म की तरफ जा रहे हैं। यानी क्योंकि हम फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि हमें महिलाओं के अधिकार की बात करनी है, इसलिए हम ड्यूटीज नहीं करेंगे, लेकिन हमें सारे बेनिफिट्स चाहिए, विच इज टोटली रॉन्ग। दूसरी बात ये भी है कि फेमिनिज्म मतलब ये नहीं है कि हमें किसी के साथ सेम लेवल पर आने के लिए किसी और को नीचे गिराना पड़े। किसी को नीचे गिराकर आप ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन आपको अगर उस लेवल तक पहुंचना है तो उसके लिए जो जद्दोजहद जारी है वो बिल्कुल सही है। लेकिन गलत तरीके से जिस तरह से आजकल फेक फेमिनिज्म के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, विच इज टोटली रॉन्ग। सो फॉर मी फेमिनिज्म मतलब वो समानता जिसमें अधिकार भी हैं और साथ साथ अपनी अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य भी हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट कि आप किसी को नीचे गिराकर और सिर्फ अपने फेमिनिज्म का एक झंडा उठाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने कर्तव्य और अपने अधिकार दोनों हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं प्रेम हूँ, आस्था हूँ, विश्वास हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ, मैं शक्ति का अवतार हूँ। हमारे समाज में नारी को दुर्गा का स्वरूप माना गया है और हमारा देश नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म का बहुत समर्थन करता है। हर नारी को समाज में सम्मान मिले, समान अधिकार मिले और वह अपने हक के लिए लड़ सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हकीकत में यह सच है? नहीं। हमारे देश में रोजाना महिलाओं के साथ हुए जाने वाले जघन्य अपराधों की सूचना मिलती रहती है। अभी कुछ ही समय पहले जोमेटो डिलीवरी केस के बारे में सुनने को मिला, जिसमें बेंगलुरु में रहने वाली हितेशा चंद्रानी के साथ जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज ने बदतमीजी में मारापीटी करी। इस सब घटना के बाद हितेशा चंद्रानी बहुत ज्यादा असहज और असुरक्षित महसूस करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें बेंगलुरु छोड़ना पड़ा। इस तरीके की सभी घटनाएं संकेत देती है बदलाव की। हमें खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि हम नारी हैं और हमें शक्ति समाई है और नारी शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। धन्यवाद। फेमिनिज्म की बात की जाए तो हमें बहुत सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह बेकसूरों को फेमिनिज्म की आड़ में घसीट लेते हैं। लखनऊ केस की बात की जाए तो उस महिला ने कैब ड्राइवर को बेवजह मारा, पीटा, असॉल्ट किया, उसका फ़ोन छीन करके तोड़ दिया। क्या ये है फेमिनिज्म? क्यों कुछ लोग फेमिनिज्म की परिभाषाएं बदल दे रहे हैं? फेमिनिज्म में जो फीमेल्स को राइट और इक्वालिटीज़ हैं, हमें उन राइट और इक्वालिटीज़ को पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करना है। सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। वुमेन को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। फेमिनिज्म की आड़ में किसी को बेवजह कसूरवार ठहरा देना फेमिनिज्म नहीं है। नीरजा भनोट का नाम तो आपने सुना ही होगा। नीरजा की वीरता और निस्वार्थता की कहानी आज भी जीवित है। नीरजा ने अपने जीवन के संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करी। इसी वीरता और निस्वार्थता की वीर भावना ने बहुत से लोगों की जान बचाई। नीरजा की आज हम सब में एक नारी शक्ति का प्रतीक है और हमारे लिए एक महाशक्ति की उदाहरण है। ज़रूरत है तो बस एक सोच को बदलने की। अगर एक शिक्षित औरत अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है तो वो पूरे समाज और देश को भी शिक्षित कर सकती है। अपने परिवार
के साथ साथ पूरे देश और समाज भविष्य और विकास के आकार को विकसित करने की क्षमता अपने आप में रखती है। Although feminism has a long history, it has evolved so much from individual opinions that now we all have different ideologies about it. Feminism is not to be in calm waters all our lives, but to be out there as rational beings. To wear that confidence every single day and be the hero of one's own story. As we urge, and our constitution even states, equality as a way of life, not as a privilege. As of what is feminism now, let's hear it from people themselves. शेयर करिए आपकी परिभाषा इस रिपब्लिक डे कि आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है, और अगर कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये रिपब्लिक डे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।